नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसे लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल मोदी सरनेम मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। राहुल गांधी को मिली सजा पर जो राहत मिली है, उसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, भारत में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की का न्यायपालिका एक स्तंभ है और न्यायपालिका ने राहुल जी के साथ न्याय किया है। हम लोग बहुत साधुवाद देते हैं न्यायपालिका को। भारत के लोकतंत्र का, भारत के नागरिकों का वापस विश्वास जागा है कि भारत का लोकतंत्र तानाशाह लोगों से बच के रहेगा और जीवित रहेगा। राहुल जी को न्याय मिला है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी में हर्ष की लहर है और आज हम लोग कांग्रेस भवन में फटाखा फोड़कर और मिठाई बांटकर उसकी खुशियां मना रहे हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं राहुल जी को। राहुल जी संघर्ष करेंगे, आगे आएंगे और हमारी 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में स्थापित होंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। लोकतांत्रिक पार्टियां और जो लोकतंत्र के पक्षधर हैं, वे सब ये कामना कर भी रहे थे कि फैसला पॉजिटिव आएगा करके। देखिए, स्वाभाविक तौर से जिन लोगों को न्यायपालिका पे भरोसा है, जिन लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा है, राहुल जी ने बार बार कहा कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि मैं माफी मांगूंगा और न्यायपालिका पर मुझे पूरा एतबार है, पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका से मुझे न्याय मिलेगा और आज वो हुआ कि राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और हमें न्याय मिला। निश्चित तौर पर इस देश में हमने सबने देखा है कि संविधान से बड़ा कोई भी नहीं। अगर सत्ता में कोई है, सिंहासन पर कोई है, अगर वो मनमानी करता है तो न्यायालय ही उसे फैसला करता है और न्याय दिलाता है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो सदन में जनता की आवाज उठाया, किसानों की बात को कहे, युवाओं के रोजगार की सब बात को रखे, अडानी की सेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपए लगे उस पर सवाल जो पूछे और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश की जनता की आवाज को उठाया और देश की एकता के लिए काम किए, तो कहीं न कहीं आरएसएस, भाजपा और अनुसांगिक संगठनों को पीड़ा होने लगी। लोकतांत्रिक ताकतें और पार्टियां सदैव से इस फैसले के खिलाफ रही। देखिए, लोकतंत्र की जननी कांग्रेस पार्टी है और लोकतंत्र में हमेशा मर्यादा, स्वच्छता और उनकी शुचिता की हम बात करते हैं, उसके रक्षक भी हैं। लोकतंत्र में हमने कभी भी विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया है, हमेशा उनकी आवाज को सुना है, महत्व दिया है और स्थान दिया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर लोकतंत्र की विरोधी है, उनकी सोच जो है तानाशाही है, वो डंडे के दम पर डरा कर राजनीति करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी मोहब्बत बांटकर, प्यार बांटकर, विश्वास जीत कर राजनीति करना चाहती है। दोनों मिलकर। राहुल गांधी की दृढ़ता से सत्तारूढ़ दल परेशान था या उनकी लोकप्रियता से? देखिए, राहुल गांधी जी जो बेबाकी से जनता की जो आवाज उठाते थे, जैसे कि आप देखेंगे कोविड का दौर था, उस दौरान उन्होंने इस देश की सरकार को आगाह किया कि विश्व में कैसी बीमारी सामने आ रही है जिसे हमें देशवासियों को बचाना चाहिए। उस दौरान केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों ने उनकी बात को अनसुना किया और नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम कराए। चारों तरफ देश की सीमाएं खुली रही। उसके हालात ये हुए कि देश के अंदर 2 साल तक लॉकडाउन की स्थिति नहीं चली थी। तो राहुल जी कई बातें सत्य हुई। जब सदन में किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए गए थे, राहुल जी ने वही विरोध किया। ये किसानों के हित में नहीं है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इनको गुलाम बनाने की साजिश है। उनकी बात को अनसुना किया गया। 14 मई तक किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होश आया तो उन्होंने माफी मांगकर उस बिल को वापस लिया था। राहुल जी की बातें सत्य हुई। आज महंगाई चरम सीमा पर है। अडानी के सेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ लगे हुए हैं, जो इस देश की गरीब जनता का पैसा है, जो LIC का पैसा है, जो बैंक का पैसा है, जो शेयर बाजार का पैसा है, तो कहीं न कहीं देश की जनता की आवाज उठा रहे थे। और आज जिस प्रकार सदन करके उनको रोकने का प्रयास किया गया था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने केंद्र सरकार में बैठे लोगों को आईना दिखाया कि न्याय होगा, देर हो सकता है, अंधेर नहीं। निश्चित तौर पे न सिर्फ न्याय व्यवस्था पे भरोसा बढ़ा है, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा है। ये राहुल गांधी जी की अकेले की राहत नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को मिली राहत है, देश के संसदीय प्रणाली को मिली राहत है
ये देश के आम आदमी को मिली राहत। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, संसद में उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो आवाज़ उठा रहे थे ना। अडानी का नाम लेना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि देश के प्रमुख विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता की सदस्यता को आप समाप्त कर देंगे। बिल्कुल देश में तानाशाही लाने की कोशिश की, लेकिन आज यह फिर से साबित हुआ कि सबसे परेशान हो सकता है और राजीव नहीं। लोकतांत्रिक शक्तियां और पार्टियां सदैव इस पक्ष में थी कि यह फैसला जो हुआ है वो उचित नहीं था। निश्चित तौर पर जो कुछ था वो गलत था और हमें पूरा भरोसा था कि हम ऊपर अदालत में जाएंगे। हम 2 अदालत में हारने के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट में हमें राहत मिली। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अकेले राहुल गांधी की राहत नहीं है कि हमारी, हमको, आपको, देश के प्रजातंत्र को, देश के आम आदमी को, सबको, देश की जमहूरियत को मिली राहत है। पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ अब फिर से सत्तारूढ़ पार्टी पर हमलावर होगी। देखिए, राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हुई थी, तब भी हम नई ऊर्जा के साथ थे। हमने विरोध किया, हमने गांधीवादी तरीके से इसका विरोध किया और आज भी कल भी हम विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे, जनता के सदस्यों के लिए हम लड़ते हैं। लोकतंत्र की जीत है, प्रजातंत्र की जीत है, जमहूरियत की जीत है। और अब राहुल जी संसद में जाके जो जन मुद्दे उठाएंगे और जिससे डरना चाहती जो मोदी सरकार, अब वो पर्दाफाश होने की बारी है। अब एक नए युग, एक नए परिवर्तन की पुनः शुरुआत होने जा रही है। जनहित के मुद्दों से सरकार डरी थी कि राहुल गांधी की दृढ़ता से डरी थी कि उसकी लोकप्रियता से? राहुल जी की लोकप्रियता और राहुल जी के द्वारा जनहित के विषय उठाए जाने से मोदी सरकार भयभीत है। मोदी सरकार सदन में कार्यवाही तो करती नहीं, सदन की इतर जाके अध्यादेश के थ्रू सरकार चलाती है या दंगे फसाद करा के लोगों को ध्यान भटकाती है। दोनों ही चीजों में अब राहुल जी के पुनः आ जाने के बाद प्रतिबंध लगेगा और जनता की आवाज सदन में गूंजेगी। इस फैसले का व्यापक असर क्या होगा देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है? मैंने जैसे पहले आपको बताया, लोकतंत्र की जीत हुई, प्रजातंत्र की जीत हुई, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है, न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है और राहुल जी के पुनः संसद में आने से न सिर्फ विपक्ष को एक सशक्त आवाज मिलेगा, बल्कि आज के बाद एक नई परंपरा की शुरुआत होगी और राहुल जी सदन में, अभी तो विपक्ष के नेता कैसे जाएंगे, लेकिन देखना शीघ्र ही देश के नेता बन के वापस आएंगे। ये राहत भरी होगी हम सभी कांग्रेसियों के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं और हमारे प्रणेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सब कुछ हैं। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने खोली है वो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद में चरितार्थ हो गया। आज जब राहुल जी पुनः संसद भवन जाएंगे और अपनी शेर की दहाड़ से चड्डीधारियों के खिलाफ जो बात करेंगे और उनकी पोल खोलेंगे तो और मजा आएगा। हम सभी कांग्रेसी आज बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से कांग्रेस पार्टी जीतती रहे और पूरे भारतवर्ष में नफरत की जो बाजार फैली हुई है वो बंद होते रहे और मोहब्बत की दुकान खुलती रहे।